नमस्कार। मेरे सामने 31 वर्षीय व्यक्ति हैं और इनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। कनिष्ठ उंगली की लंबाई तय करेगी आपकी बौद्धिक क्षमता को। यहाँ पर जब इसकी लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच जाए, व्यक्ति के पास बुद्धि है, बुढ़ापे तक उसकी याददाश्त भी काम करेगी। मानसिक स्थिति वर्तमान में भी मजबूत है, फैसला लेने में डरता नहीं है ऐसा आदमी। साथ ही साथ व्यवहार भी व्यक्ति का बहुत सुंदर है। हाँ, आर्थिक स्थिति पर थोड़े तंगी के स्थान दिखाई देते हैं। सूर्य की उंगली की तरफ बात करता हूँ मैं। जीवन में यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए इस उंगली को देखा जाता है। प्रथम पर्व पर किसी प्रकार से कोई रोग के संकेत नहीं, कोई आंखों के रोग नहीं, किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट नहीं। सेकंड पर्व पर थोड़ा सा इस समय मानसिक चिंताएं लगी हुई हैं और सम्मान बचाने के लिए संघर्ष व्यक्ति कर रहा है। थर्ड पर्व पर यानी राज्य सरकार से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ जो घर के बड़े हैं उनका भी वर्तमान में कोई लाभ संकेत नहीं देता है। मैं बात करता हूं आपकी उंगली की और वो है आपकी शनि की उंगली। शनि की उंगली प्रथम पर्व तो रोगों को नहीं दे रहा, ये अच्छी बात है, लेकिन जब जब सेकंड पर्व पर ये राहु रेखाएं लग जाएं तो ये बहुत बुरे फल देती हैं। ये कर्ज की रेखाएं, ये गलत निर्णय देकर के दूसरों को धन देकर के डूब जाना और उस तरीके से अपने आप में कर्ज होना, दोनों तीनों तीसरे पर्व पर भी ये रेखा है। और शनि की ढैया 7.5 ऐसे व्यक्ति की यदि नाम बोलते भी आ जाती है तो उसको बहुत प्रभावी करती है, बहुत परेशान करती है। कर्ज वाले कर्जदार परेशान करेंगे, रोग भी प्रवेश करेंगे। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली प्रथम पर्व खान पान पूरा मजबूत, परंतु सेकंड पर्व यहाँ भी खराब। अब इसमें क्या हो, कोई बात नहीं है, धन ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति चिड़चिड़ाहट के कारण पत्नी से भी लड़ने लगे, कुल मिलाकर पत्नी से भी तू मैं के संबंध रहने लगे। इन संबंधों को जाना जाता है सेकंड पर्व से। यहाँ पर थर्ड पर्व भी बहुत अच्छा नहीं जा रहा, यानी कुल मिलाकर बहुत बेचैन है। बच्चों की पूर्ति करने के लिए इस तरह की यहाँ पर ये रेखाएं हैं। तो बृहस्पति यानी भगवान का वर्तमान में आप पर कृपा नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व की। बुध पर्व पर कोई भी स्थायी रेखा मुझको यहाँ पर नहीं मिली। एक डूबती सी रेखा मिली, एक खड़ी सी रेखा मिली। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आगमन बन जाते हैं जिससे आप अपने घर का चूल्हा जला लेते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं। इस तरीके से ये रेखाएं हैं, तो इनको मैं बहुत अच्छे धन की रेखा नहीं बोलता हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और यहाँ पर 2 खड़ी रेखाएं और एक बराबर में हल्का सा ट्रायंगल, अभी कुछ बना नहीं है। ये यहाँ पर रेखा जाकर सीधा पर्व तक ऊपर तक पहुँच गई। अब इसका फायदा क्या क्या होता है? जब इस प्रकार से रेखा हो, व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरी के लिए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कोई संविदा से जॉब के लिए प्रयास करे तो व्यक्ति को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ यदि ऐसा वो ना करे, समय पर मेहनत पढ़ाई की ना करे, तो व्यक्ति को एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो आपका सवाल है राजनीतिक क्षेत्र में दखल कर लेता है, थोड़ा बहुत उनका फायदा उठा लेता है। ये इतना भर संकेत यहाँ पर मैं कहता हूँ। बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वो है आपका यहाँ पर्व धन का। ये रेखा तो यहाँ से भाग्य रेखा पहुँची है, लेकिन धन पर्व की रेखा यहाँ पर कोई मजबूती के साथ नहीं खड़ी है। छिटकती छिटकती रेखाएं, पर्वत दबा हुआ, यानी धन के आगमन के लिए काफ़ी संघर्ष अभी आपका चल रहा है। भाग्य आपका साथ पूरी मजबूती के साथ नहीं दे रहा है, दे रहा है, स्रोत बना रहा है, लेकिन पूरी मजबूती के साथ नहीं है। चलिए बात करते हैं इसके बाद हम आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो हृदय रेखा वाली जो रेखा है उनका ही प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा पहुँचेगा। आपका तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ज़्यादा ऐसा नहीं दिखाई देता कि कोई उन्नति प्रगति वाली प्राप्त। सामान्य पर्वत है, संतान का सुख भी है, पत्नी का सुख भी है, बस सुख है, लेकिन अच्छा लग्जरियस जीवन नहीं है। अब बात करते हैं हम आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ से मोटी हो गई और फिर ये बारीक होकर सीधा बृहस्पति पर्व को चली गई। इस तरीके से बृहस्पति पर्व की तरफ यहाँ जब जब हम देखते हैं कि हृदय रेखा वैसे तो बहुत अच्छी कही जाती है, लेकिन हृदय रेखा जब बृहस्पति को जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचाई पाने के लिए बहुत ललचायित रहता है।
अब उसके लिए वो बहुत प्रयास करता है। प्रयास करना अच्छी बात है, ये भी सब सही है, रोग भी कोई दिखाई नहीं देता यहाँ पर, परंतु थोड़ी बहुत रेखाएं जब यहाँ बृहस्पति तक पहुँचे तो पत्नी के साथ में संबंधों को संभाल कर चलना चाहिए। ये मंगल रेखा भी इसको काट रही है, तो पत्नी को थोड़ा संभाल कर चलना चाहिए, उससे संबंधों में किसी तरह का झगड़ा झंझट ना करें। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ रेखा की, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर, पहले मंगल रेखाओं को देख लेते हैं जो कर्म रूपी रेखाएं हैं। मंगल रेखा जाकर सूर्य पर्व तक मिलती है, कुछ रेखा यहाँ जाकर थोड़ा थोड़ा टूट करके रुकती हैं। लगातार आपकी आयु रेखा को जब जब रेखाएं काटे उस समय पर व्यक्ति को जीवन में अप्स डाउन का सामना करना पड़ता है। ऐसी रेखाएं यहाँ पर काफ़ी दिखलाई पड़ रही हैं। तो ये इस प्रकार से हुआ। बुद्धि रेखा को देखिएगा तो काम करते हैं, कर्म करने की प्रवृत्ति पूरी है, काम करने की ऐसी कुछ नहीं है, काम नहीं करना चाहते। यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा का ये उदय है और यहाँ इस तरीके से हल्की सी लहरदार होकर चलती है। इसको मैं दूसरी जगह भी देख लेता हूँ बुद्धि रेखा को, कभी ये डाउन नहीं जा रही हो। यहाँ से ये रेखा इस प्रकार से, जरा दूसरा चीज दिखाओ, यही बुद्धि रेखा है, डाउन जा रही है। ये आपकी बुद्धि रेखा नीचे डाउन चलेगी ज़्यादा। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपकी बुद्धि रेखा इस तरीके से नीचे डाउन चली गई। जब नीचे डाउन बुद्धि रेखा चला जाए तो व्यक्ति जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेता है। इसकी एक दो मुखी शाखा भी निकल रही है जो मंगल पर्वत की तरफ करती है, यानी लोग व्यक्ति जो है मंगल के कार्यों से अपने जीवन को यापन कर सकता है। तो ये इस प्रकार से बुद्धि रेखा है, लेकिन डाउन्स का ज़्यादा इसके अंदर समावेश दिखाई देता है। अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। अति क्रोध आना, क्रोध में जल्दबाजी से झगड़े कर लेना, झंझट कर लेना, इन सब चीज़ से आपको बचना होगा, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर आपको मुकदमे तक का सामना करा सकती हैं। बात करते हैं इसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक स्थितियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अगर डिप्रेशन की बात करूँ तो डिप्रेशन का कोई योग नहीं। किसी जल में जाने की बात करूँ तो जल में जाने से व्यक्ति डरता नहीं। कुल मिलाकर के ये अच्छा संकेत है कि किसी भी प्रकार की विपत्तियों को आप सहन कर सकते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मन मस्तिष्क बुद्धि यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूत है। बात करता हूँ इसके बाद आपके पर्वत के बारे में, और वो आपका यहाँ पर व्यावसायिक रेखाओं के बारे में। व्यावसायिक रेखाएं हाथ के अंदर कोई नहीं है। व्यवसाय के द्वारा जहाँ पर कोई ज़्यादा स्थिर मजबूती दिखलाई नहीं पड़ती, तो ये अपने आप में कोई नया व्यवसाय न जोड़ें, क्योंकि उसके अंदर अप्स डाउन का सामना होगा, क्योंकि ये लहरदार रेखाएं हैं, छोटी छोटी चिटक कर चल रही हैं, ये आपको विशेष लाभ नहीं देने वाली हैं। भाग्य रेखा को देखिएगा। भाग्य रेखा एक रेखा जाकर आखिर तक चली गई। ये सबसे अच्छा आपके हाथ के अंदर है। पूरे हाथ के अंदर यदि कोई रेखा है तो वो ये अच्छी रेखा है। इस अच्छी रेखा का फल क्या है? ये रेखा कहती है आपके जीवन में कुछ भी घटनाक्रम होती रहे, लेकिन एक काम के द्वारा आपको मैं लगातार आमदनी बनाती रहूंगी। यानी जो काम आपका इस समय है उस काम को तो आपको जीवन भर करना पड़ेगा, और उससे आपके जीवन भर का चूल्हा भी जुड़ा हुआ है। तो कृपया करके उस काम को बिल्कुल भी बंद ना करें। तो ये इस तरह की स्थिति यहाँ पर है। अब बात करता हूँ इसके बाद में, मैं यहाँ पर आपकी ये एक डाउन्स रेखा है। ये रेखा जो है ये उठने वाली नहीं है, ये डाउन्स रेखा है। डाउन्स रेखा यानी नीचे की तरफ देखे तो गलत निर्णय से नुकसान होने की संभावना यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। इस तरह से टूट टूट करके ये रेखा यहाँ डाउन्स रेखा के रूप में है नीचे तक। तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा, कोई गलत निर्णय नहीं लिए जिससे आपको नुकसान हो जाए। तो चलिए अब बात हो गई यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधन का पर्व आपके पास में यहाँ पर ठीक ठाक है। सामान्य से संसाधनों को दिखाने वाला पर्व भी यहाँ पर है। लग्जरियसता इसके अंदर असर नहीं दिखाई देती। बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर मंगल रेखा, यानी कि मंगल कार्यों से व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छी उन्नति तरक्की। ये मंगल रेखा आपके पास यहाँ अंदर जो आपके जीवन में संघर्ष कराने की आपको क्षमता प्रदान करती है। इसके बाद बात करूँगा आपकी आयु रेखा की, और आयु रेखा अगर आप यहाँ देखें तो ये यहाँ पर जाती है, और इसके नीचे ये इतनी सारी जो रेखाएं लग रही हैं ये पैतृक संपत्ति की इस तरीके से रेखा निकल रही हैं, लेकिन इनका आपको संभाल कर रखना पड़ेगा। आयु रेखा लगभग यहाँ पर 80 वर्ष के आसपास है। तो ये तो सारा हाथ मैंने आपका पढ़ा।
और अब मैं आपके यहाँ पर सवालों पर चलता हूँ। पहला सवाल है, मेरे ऊपर 32 लाख का कर्ज है, मैं इसे उतार पाऊंगा कि नहीं। देखिए, मैं इस बात को तो इसलिए नहीं कह सकता कि अगर ये चीज़ आपको, अगर मुझसे वर्तमान में आप हाथ दिखला रहे हैं तो मुझे इसे दिखना पड़ता है सिर्फ 5 साल तक। अभी मुझे 5 साल के अंदर कहीं ये योग दिखलाई नहीं देते कि आपके पास इतने अच्छे स्रोत दिखलाई नहीं पड़ते कि आप अपना कर्ज चुका पाएँ। दूसरा सवाल है, मैं ज़िंदगी में सफल बन पाऊंगा कि नहीं, अगर बना तो किस क्षेत्र में। क्षेत्र आपका जो बनता है मेरे हिसाब से केवल मंगल का ही क्षेत्र बनता है। जमीन का, जायदाद का, प्रॉपर्टी डीलिंग का, बदरपुर रोड़ी सीमेंट की दुकान का, इस तरह का जो कार्य क्षेत्र बनता है आपके, जो मंगल के काम है, बीज की दुकान है, इस तरह का जो मंगल, जो जमीन से संबंधित कार्य हैं, उनसे आपके जीवन में लाभ है। तो कृपया करके उनसे जुड़िए, उनसे आपको लाभ मिलेगा। जो जो काम मैंने बोले उनसे लाभ मिल सकता है। मैं अभी राजनीति में हूँ और इसमें सफलता प्राप्त कर पाऊंगा क्या मैं? तो मेरे हिसाब से राजनीति से कोई बड़ा पद प्राप्ति के योग नहीं दिखाई देते, सिर्फ उनसे थोड़ा बहुत लाभ उठा सकते हैं। मेरे पास 10 बीघा खेत है, उसे मैं बेचना चाहता हूँ। आपकी बाउंस रेखाएं बता रही हैं कि आप कोई गलत निर्णय जल्दी में लेना चाहते हैं और वो आपको सड़क पर ला देगा। तो कृपया करके इस ज़मीन को बचा कर रखिए, इसमें प्रोडक्शन करिए, इसमें क्योंकि मंगल के कार्य से आपको लाभ है। ये ज़मीन भविष्य में करोड़ों की हो जाएगी, आपके कर्ज भी उतर जाएंगे और आपका जीवन यापन भी चलता रहेगा। तो कृपया करके गलत निर्णय की रेखाएं काफ़ी हैं, अगर ये एक निर्णय ना लें, क्योंकि मैंने डाउन्स रेखाओं को बोल दिया है और उससे आप बर्बाद होने के संकेत दिखाई देते हैं। तो कृपया उसे ना करें। मैं अभी छोटे भाई के साथ में रहता हूँ, ये मेरे और भाई दोनों के लिए सही है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पशुपालन करना चाहता हूँ, करूँ कि नहीं। देखिए, साइड वाइज कोई छोटा मोटा करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन मुख्य काम तो मैं आपको बता चुका हूँ मंगल से संबंधित। तो ये आपकी सारी हाथ की रेखाओं पर्वतों को बताया। मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन के अंदर आप अच्छी उन्नति तरक्की करें। तो आप चाहें तो एक पुखराज पहन सकते हैं, ये पुखराज हमसे मंगा सकते हैं, हम आपके स्थान तक पहुँचा सकते हैं। तो इससे आपको तरक्की उन्नति मिलेगी, धन के आगमन बनेंगे। साथ ही साथ आप कोई गलत निर्णय ना ले, इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी पूजा पाठ में एक तो संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िएगा और साथ में हनुमान जी की जो पूजा है वो करिए और मंगलवार का प्रसाद बांटिए। फिर उससे आपके जीवन में काफ़ी कुछ लाभदायक स्थितियाँ मजबूत होंगी। नमस्कार।